इसलिए मैंने कहा कि सच्चर कमीशन का 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं, मुसलमान बेटे बेटी को आईएएस बनाने का दे रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, क्या मराठा का बेटा वो नहीं बनना चाहता? क्या उसके यहाँ गरीबी नहीं है? क्या हिंदू पैदा ही करोड़पति हुआ है क्या? और जब भारत सेकुलर है तो दोनों तरफ से आपके पास ताकत है बात करने की। या तो इस शब्द को हटाओ, और जब ये शब्द है तो अलग से मुसलमानों की 40 दुकानें क्यों चल रही हैं? फिर तो डिवाइड होनी नहीं चाहिए। सब बराबर है तो सब बराबर है। फिर सभा में कहता हूं, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण पैदा ही नहीं कोई हुआ। और मैं बात अपनी तथ्यों पे कहता हूं, आप जानते हैं मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं। वो ना उनके अनुयायी मान रहे हैं और ना जो उसका विरोध करते हैं ना वो मान रहे हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष के अंदर उसने उन काल परिस्थितियों में क्या महान कार्य आपकी संस्कृति और सभ्यता के लिए कहा, उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या सोता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी ताकत से हर सभा में कहता हूं, अंबेडकर से बड़ा ब्राह्मण पैदा ही नहीं कोई हुआ। और मैं बात अपनी तथ्यों पे कहता हूं, आप जानते हैं मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। वो भाव जो आपको कोई बताना नहीं चाहता। मैंने फिर कहा कि इतनी डीप गंदगी हमारे अंदर चली गई है कि एक कोई बड़ा काम कर रहा है तो हम पहले चश्मे से देखेंगे हमारा है कि नहीं है। ये हमारा नहीं है तो इसके बारे में कम बात करें। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमारे यहां योद्धा नहीं पैदा होते, चाटुकार पैदा होते। योद्धाओं के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये ट्रेजेडी आज भी है। सरदार पटेल के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, सुभाष के साथ नहीं खड़ी हुई, सावरकर के साथ नहीं खड़ी हुई। इसके लिए एक लंबा कालखंड लगा, तब तीनों को पहचान मिली। की इतनी सारी दुकानें कैसे चल रही हैं? पार्लियामेंट ने पास किया है, संविधान ने तो बाद में किया है, फिर ये क्यों चल रहा है? फिर इसी देश के अंदर जब सब बराबर हैं तो ये ढकोसला हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये मुद्दा नहीं बनता। नेताजी ये मुद्दा नहीं बनने देंगे, नेताजी कुछ और ही मुद्दा बनाएंगे। जब सब बराबर हो गए, सब कुछ हो गए, तो मेरा प्रश्न सिंपल ये है, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, पारसी, इन सब के आस्था के केंद्र पर उस आस्था को मानने वाले पारसी, मुसलमान, सिख जब जाते हैं, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, चाहे मज़ारे हो, जब उनपे जो पैसा आपकी आस्था के लोग चढ़ाने जाते हैं, सरकार उनके पैसे को टच नहीं करती। तो सेकुलर भारत में 84 करोड़ हिंदुओं के मठ मंदिरों पे चढ़ने वाला 10 लाख करोड़ पैसा सरकार कैसे ले जाती है? मैं सिंपल बात कह रहा हूं, इसमें कोई किसी के खिलाफ नहीं हूं। जब आपने कह दिया कि जब सब बराबर हैं तो पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तो उनके मठ मंदिरों से, उनकी मज़ारों से जब आप पैसा चढ़ावे का नहीं लेते हैं तो पूरे देश में करीब कुल मिला के 10 लाख करोड़ रुपया सनातनी हिंदू मंदिरों का सरकार कैसे ले जाती है? और उससे सच्चर कमीशन के माध्यम से मुसलमान बेटा बेटी अगर आईएएस और पीसीएस बनना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस सच्चर कमीशन के बजट से 1 लाख रुपए जाता है। ये देश इस्लामिक स्टेट बन चुका है। आप जानना नहीं, विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। कोई नहीं बोलना चाहता। दुकानें चल रही है, बस चलना है साहब। दुनिया में मैंने देखा है ऐसा काम, क्योंकि भाई आपने माना है, अब आपकी माना है कि किताब ऊपर से आई है, आपने माना है ना, तो मैं कल ये मान लूं कि मैं भी कुछ ऐसी चीजें मान लेता हूं, फिर सरकार सुनेगी मेरी? मुझसे तो तर्क कर रही है सरकार। तो ये वक्त नाम की चीज कहां पैदा हुई थी? ये तो आज आप चर्चा कर रहे हैं, हम तो इतने से जब से सुन रहे हैं। आप सबको पता है हमारा जन्म कहां हुआ है। तो आप इतनी देर में क्यों चेते? क्योंकि आप तो पहले ब्राह्मण को हिलने लगा लो, फिर दलित को निपटाओ, फिर इसको निपटाओ, फिर उसको निपटाओ, पहले आपस में तो निपटा लो आप। तब तो आपको पता चलेगा कि चुनौती असली कहां है और कहां से इन्हीं हालात के अंदर आप एक रास्ता निकाल सकते हैं। वो नहीं निकालना ना आपको सुबह शाम गाली देनी है। तो
तो मैं इस सेकुलर भारत में मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि वैष्णो देवी पे 530 करोड़ रुपया चलता है, देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु पे 1300 करोड़ रुपया चलता है, नाथ द्वारा मंदिर पे अकेले 83 करोड़ रुपया साल का आता है। लिखित में हमने सवाल पूछवाया एक बेटी से विधानसभा में कि सवाल पूछो इस सरकार से गहलोत की कि ये जो 83 करोड़ रुपया नाथ द्वारा मंदिर से जो आता है सरकार इसका क्या कर। रिटन रिप्लाई है, सरकार कहती है कि हम 83 करोड़ रुपए में से इस मंदिर पे एक पैसा नहीं खर्च करते, हम ये सारा पैसा सेकुलर कामों के लिए खर्च करते हैं। अगर ये सब चीजें पता होती तो आप क्या करते, जो मेरा प्रश्न है, जिधर मैं ले जाना चाहता हूं। इमोशनल चीजों की उम्र बहुत कम होती है। आप उत्तेजना में इमोशनल बात करते हो और आइए विद ड्यू रिस्पेक्ट, उससे आगे आप जानते नहीं हैं। आपको किसी ने बता दिया, आपने सुन लिया, 12 माता की जय, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। इसलिए मेरा गुस्सा है जो समाज छोटी छोटी चीजों पे इतने ये अगर ऐसा क्यों वैसा, वो इन चीजों पे क्यों नहीं बोलता है, इन बातों को क्यों नहीं जानता है, और जानता है तो 4 लोगों को बताने में तकलीफ क्या है, वो बताने नहीं चाहता। इसलिए इधर चले जाओ उधर चले जाओ। अगर आपने 370 के हटाने के बराबर की ताकत इसमें लगाई होती तो ना ये कोई कम्युनल डिमांड थी, न किसी के खिलाफ डिमांड थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि आप मजबूत हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी चीजों को इधर इधर उधर, और हम बोले तो कहेंगे ये पागल आदमी है, हमें रोज नए नए खिताब दे देते हैं। अगर आपने इस देश में इसी एजेंडे को लेके खड़े हो जाएं और नहीं हुए हैं तो आज के बाद इस एजेंडे को टॉप पे लीजिए। और मैं किसी कारण से कह रहा हूं, ये जो आपकी समस्या है ना कि सरकार आपको फीस माफ नहीं कर रही, सरकार आपको ये नहीं दे रही, आपकी जहां से शक्ति अगले 100 साल के लिए ताकतवर होगी, एक बार अपने जीवन में इस मुद्दे को लोगों तक फैलाइए। मैं तो जितना रायता फैला सकता हूं रोज फैलाता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि आपस में आप बात करेंगे तो और बेहतर तरीके से होगी। अगर आपने ये मुद्दा बनाया होता कि भारत सेकुलर है, सबके अधिकार बराबर हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, गिनती 2 और 10 करोड़ की कोई भेदभाव नहीं है, तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर जो एक अप्रोक्सीमेट हमने आइडिया निकाला है, कुछ कुछ जगह का है, कुछ का नहीं है, कुछ जगह से लगाते रहते हैं, कुल मिलाकर के 10 लाख करोड़ रुपया सालाना सनातनी हिंदू मंदिरों से आता है। आप सरकार से ये मांग करें कि देश सेकुलर है तो मजारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से जब पैसा नहीं लिया जाता तो मेरे मंदिर का पैसा आप नहीं लेंगे। और इस पैसे का मेरी बहुत छोटा आदमी हूं इसलिए अपनी बात को उसी तरह से कह रहा हूं। अगर पूरे देश के हिंदुओं में किसी बात पे भी सहमति बन जाए, एक मोटे तौर पे बन जाए, और अपने समाज में हर वर्ग में हर जाति का भी कर ले, मुझे उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है, भरोसा होना चाहिए। देश में हमें 100 हर जाति से 2-2, 4-4 लोग ले लें ताकि कल जाति के नाम पे नई दुकान ना चलने लगे। 100 लोगों का एक ट्रस्ट बना लीजिए और सरकार से इस लड़ाई को सड़क पे लड़िए। और हर वो एमपी जो यहां से चला गया है उठ के, उनसे सबसे कहिए ये पूछे, और अगले 6 महीने तक ये करते रहिए। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। 10 लाख करोड़ रुपया विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी एवरी ईयर यू आर गेटिंग, फिर उसका इंटरेस्ट, अगर ये आपने कर लिया, मेरा दावा है 84 करोड़ हिंदुओं में न ब्राह्मण का, न बनिए का, न ठाकुर का, न दलित का एक भी बेटा बेटी बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा।
और आप किसी सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। ये सरकार आपको खैरात दे देगी कि हम तुम्हें 2 रोटी देंगे, बस्ता देंगे, चावल देंगे, हमको नहीं चाहिए। ये परमानेंट आपको मजबूत कर देगा। और फिर सरकार आपको 2 रुपए किलो चावल में नहीं खरीदेगी। आप कहेंगे हमें नहीं बिकना, हम तुम्हें खरीद सकने की ताकत रखते हैं। मुद्दों के सही मुद्दे को उठाइए, इसमें किसी के खिलाफ नहीं है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता दी, सेकुलरिज्म की परिभाषा बता दी, सब बराबर है वो भी मैंने बता दिया। किसी दूसरे का नहीं छीनने की बात हो रही। हम अपने दान का पैसा, मेरी माएं बहनें, सोना चांदी कहां है, ये तो इतना लंबा से। तो अगर ये भी कर लिया होता तो आप अगले 2-3 साल में देखते कि आपके पास 100 ईमानदार लोग नहीं हम अपने समाज से निकाल सकते, जिस पे हम ये कहेंगे नहीं भाई ये ईमानदार लोग हैं। बताइए कोई रहेगा इस देश में? 10 लाख करोड़ रुपया आपको हर साल मिलेगा। कोई रह सकता है किसी का बच्चा? आज सरकार इसको देती है, उसको नहीं देती, उसको देती है, इसको देती है, उनको ज्यादा, हमको कम। क्या कर रही है सरकार? इसलिए मैंने कहा कि सच्चर कमीशन का 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं कि मुसलमान बेटे बेटी को आईएएस बनाने का दे रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, क्या मराठा का बेटा वो नहीं बनना चाहता? क्या उसके यहां गरीबी नहीं है? क्या हिंदू पैदा ही करोड़पति हुआ है क्या? और जब भारत सेकुलर है तो दोनों तरफ से आपके पास ताकत है बात करने की। या तो इस शब्द को हटाओ, और जब ये शब्द है तो अलग से मुसलमानों की 40 दुकानें क्यों चल रही हैं? फिर तो डिवाइड होने नहीं चाहिए, सब बराबर। इसलिए मैंने कहा कि सच्चर कमीशन का 1 लाख रुपया आप दे रहे हैं कि मुसलमान बेटे बेटी को आईएएस बनाने का दे रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, क्या मराठा का बेटा वो नहीं बनना चाहता? क्या उसके यहां गरीबी नहीं है? क्या हिंदू पैदा ही करोड़पति हुआ है क्या? और जब भारत सेकुलर है तो दोनों तरफ से आपके पास ताकत है बात करने की। या तो इस शब्द को हटाओ, और जब ये शब्द है तो अलग से मुसलमानों की 40 दुकानें क्यों चल रही हैं? फिर तो डिवाइड होने नहीं चाहिए, सब बराबर है तो सब बराबर है। फिर ये तो नहीं होगा ना कि ये चीज इन्हें अलग से मिलेगी, वो चीज उन्हें अलग से मिलेगी। क्यों इतने सारे? आपने माइनॉरिटी कमीशन का भी आपका बजट है करोड़ों का, सच्चर कमीशन का भी करोड़ों का बजट है, तो क्यों भाई माइनॉरिटी कमीशन का होना चाहिए? मुसलमान 20 करोड़ है, उनका तो होना चाहिए। सिखों का क्या होगा? 42,000 जैन का क्या होगा? पारसी का क्या होगा? तो हमको इस पर एनलाइटन नहीं करना, इसलिए ये चल रहा है, रल्ले से चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता था कि वो तमाम तस्वीरें बनी और लग गई। जिन लोगों को लगता है कि बिना पार्लियामेंट जाए काम नहीं होगा, बिना पार्लियामेंट जाए भी काम हो जाता है। आप सच बोलिए। धारा 370 हटी, आपने माहौल बनाया, लोगों को जागृत किया, राम मंदिर बन गया ना। लेकिन हम देखें कि हम लोग जो है भावुक बहुत हैं, हर चीज को भावनाओं से देखते हैं, और हमारी भावनाएं 2 मिनट में हर्ट हो जाती है, 2 मिनट में ठीक हो जाती है। भावनाओं से घर चलता है, सत्ता जूते से चलती है। सत्ताओं को भावनाओं से मत चलाइए। डंडा मजबूत होगा तो सरकार को पता होगा कि उतार देंगे नीचे। भावनाएं, संस्कार घर तक सीमित हैं। आप हर आदमी को उसी तराजू में तोलने लगते हैं जैसे आप हैं, क्योंकि हमको सिर्फ सुनी सुनाई बातों सुनने का शौक है। ये फलाने ने कहा था, ये बाकी ने कहा था, कुछ इसलिए 5-5 करोड़ रुपए लेकर के राम की कथा कहने वाले राम के पूरे चरित्र को नहीं बता रहे, अपने स्वार्थों के लिए राम के चरित्र कथा में उतने ही बता रहे हैं जिससे मां बैठे बस ऐसे सुनते रहे और बच्चों में वो पुरुषार्थ पैदा ना हो। उसका जिक्र ही मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ पैदा हो गया तो कथा सुनने कल से आएगा नहीं। भावुक बनाएंगे लोगों को। मां बहन बेटे बेचारी जाती है कथा सुनने के लिए, वो कथा में कैसे शुरू करता है, भगवान राम उनके परिवार में हुआ कि साहब राम को सत्ता नहीं दी जाएगी, राम आदर्शवादी थे, उन्होंने खड़ाऊ उतारे, वो जंगल में निकल गए। वो कथावाचक यहां तक कहेगा बस, लेकिन उससे आगे नहीं बताएगा। जहां से आपके अंदर अपने होने का एहसास हो, अपनी वो नीचे का एक होने की बात थी, वो राष्ट्र के बारे में चिंता थी, राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान है।
स्टेट में और नेशन के बीच का जो गैप है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट को एक चुनी हुई सरकार चलाती है, वो नियमों से चलाती है, विधान से चलाती है, लेकिन राष्ट्र सरकारें जब चलाने लगे तो समझ लो कि राष्ट्र समाप्त हो चुके हैं। राष्ट्र को समाज चलाते हैं। तो हमारी 90% समस्याएं जो हैं, वो राष्ट्र से संबंधित हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि वो उसको सुने। सरकार का काम नहीं मंदिर की समस्या को शंकराचार्य निश्चित है। इसलिए कई ऐसी चीजें इस देश में हो रही हैं, जैसे वक्फ कानून के बारे में आपको बता दें। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द आ गया, सोशल शब्द आ गया। जब भारत में रहने वाला हर एक बराबर है और भारत का राज्य का स्टेट का रिलीजन है वो हिंदू नहीं है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी आपका एजुकेशन बोर्ड, ये सब क्यों बने? ये संविधान के विरुद्ध है। समाज को खड़ा होना होगा। नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए वो कभी भी सोचते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि समाज पे खड़ा होगा। चुनौतियाँ हैं चारों तरफ, वो ठीक होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दो यहाँ जो लोग हैं, मैंने सुना है आपके महाराष्ट्र में आजकल सियासी तौर पे बेरोजगार हैं। जब वो बेरोजगार होते हैं तो उनको मराठी की चिंता होती है, और किसी मराठी को, किसी हिंदी भाषी को आप गुंडागर्दी से मारपीट करके उससे मराठी बुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, तो जो लोग अजान उर्दू में और अरबी में दे रहे हैं उनसे मराठी में क्यों न दें? हिंदी पूरे देश की भाषा है ना, तो हिंदी बोलने का इतनी आपको चिंता हो रही है कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोल रहे, तो फिर चाहते उनसे कौन पहले मराठी बोले? जिना रोड पर 4 हिंदू को, 4 ऐसे लोगों को जो भाषा बोल रहे हैं, आप उन्हें मार के क्या मर्दानगी दिखाना चाहते हैं? जब सरकार आपके बाप ने बनाई थी तब उसको छोड़ करके आप चले गए थे वहां, तब आपको ध्यान नहीं आया था? तो अपनी राजनीति सीखने के लिए समाज के अंदर क्यों आप बहस पैदा कर रहे हैं? दम है तो उनको मार के दिखाओ ना जाकर के जिना जो आपके अपने उन्हीं पे गुंडागर्दी करो। ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। ये राजनीतिक गुंडे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू से। ये समय के हिसाब से इनका हिंदू शुरू होता है, समय के हिसाब से कुछ और शुरू हो जाता है। ये मुझे मालूम है कि जो बाल ठाकरे का जो बेटा है, ये वही है जो आसान कंपटीशन करा रहा था इस देश के अंदर, तब इसको ध्यान नहीं आया। अब दुकान उसकी कुछ और हो गई है तो कुछ और ध्यान दे रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों को समझना चाहिए चुनौतियां क्या है। चुनौती ये नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, ये तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा। आपकी सिविलाइजेशन समाप्त हो रही है, उसकी तरफ किसी को पता नहीं। इस पूरे सफर का यही एक मतलब है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई जैसी नगरी में जहाँ हर आदमी बहुत व्यस्त है, मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आया और इन लोगों ने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मुझ जैसे आदमी को बुलाया, इसके लिए आयोजकों का बहुत पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप सिविलाइजेशन को चेंज करने के लिए, मैं सिविलाइजेशन को चेंज नहीं कह रहा भाई, कोई माइकल आल सिविलाइजेशन चेंज नहीं कर सकता। जिस तरह समाज में एक बदलाव चाह रहे हैं, आपकी जागरूकता कोई जागरूकता नहीं चाह रहा। मैं कह रहा हूँ सच बोलो बस।